तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ व्याख्या करें। यह हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। बीए सेमेस्टर 1 का यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर उत्तर पर आज हम चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कुछ आपको बातें बताते हैं जो कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बताया था, और उस हड़प्पा सभ्यता के नगरीय सभ्यता के विषय में हमने चर्चा किया था। तो हड़प्पा सभ्यता एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी जो आज से 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी, जिसका अवशेष हमको 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर दिखाई देता है, जहाँ पर नगरों के अवशेष और कुछ ईंटें और कुछ खिलौने वगैरह बहुत सारे वस्तुएं खुदाई के बाद मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कब और किस प्रकार हुआ, किसी का निश्चित मत नहीं है। इसके विषय में ठीक से नहीं कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इस विनाश के विषय में कोई भी ठोस प्रमाण या लिखित तथ्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, किंतु अनुमानित इतिहासकार इसके कारण और तर्क देते हैं, जिसमें पहला तर्क है कि भूकंप। कुछ विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का विनाश का कारण भूकंप था, जिसके कारण नगर धरती की विशाल गोद में समा गए होंगे। दूसरा, जल प्लावन। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार सिंधु नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हुआ होगा और उसमें अचानक ही जल भर गया होगा, जिसके कारण सभ्यता जल समाधिस्थ हो गई होगी। तीसरा, राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के फलस्वरूप भी सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ था, ऐसा भी इतिहासकारों का मत है। चौथा और चौथा में है बाह्य आक्रमण। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रबल कारण बाह्य आक्रमण माना जाता है, क्योंकि उत्खनन में अस्थि पिंजर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इन्हीं के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि शायद बाह्य शक्तियों का आक्रमण उस सभ्यता के विनाश का एक कारण रहा होगा। पांचवा में है जलवायु परिवर्तन एवं अनावृष्टि। कुछ विद्वानों की धारणा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ के निवासियों का स्थान में परिवर्तन हुए होंगे। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार अनावृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई होगी, और वर्षा के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरवासी जो रहते थे, उनका जो नगर था, वह नगर बाढ़ के कारण बाढ़ में समा गए होंगे, जिसके कारण इनकी सभ्यता नष्ट हुई होगी। इस सभ्यता के विनाश का बहुत सारे कारण और बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, कोई एक तर्क नहीं दिया जा सकता है, और भी बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता के विनाश की और इस सभ्यता के पतन के विषय में अलग अलग तर्क देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत सारा तर्क है, और यह सभ्यता बहुत विकसित थी, तो ये तो मैं बताया ही। लेकिन इस सभ्यता का विनाश के विषय में जो तर्क है वह बहुत अजीबोगरीब और अलग अलग तर्क है। इसकी लेकिन अति प्राचीन काल में इतनी उन्नत सभ्यता का होना एक आश्चर्यजनक बात है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारत में एक अत्यंत एवं उच्च कोटि की सभ्यता का विकास हो चुका था।
उस सभ्यता का समय चाहे जो भी रहा हो, परंतु इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि इस समय भारत में एक अत्यंत सुव्यवस्थित और शांतिमय जीवन बिता रहे थे। संसार के अन्य क्षेत्र में अंधकारमय के गर्क में लोग डूबे हुए थे या घिरे हुए थे। उस समय भारत में सभ्यता का प्रकाश सर्वत्र प्रचलित हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।